Hello and welcome to Instant Biology by डॉक्टर नीला। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ पे है, उसकी आई हुई कुछ नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पोजीशंस के बारे में। तो अगर आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है kgmu.org, ये अ, तो आप अगर इसमें जाए तो आपको ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ये खुलेगी तो आप अगर नीचे आए, नहीं सॉरी, अगर आप ऊपर में करियर में जाए तो करियर में आप देख सकते हैं। तो करियर पे आप देख सकते हैं यहाँ सीरियल नंबर 3 पे जो कि निकली है नवंबर 16 2024 को, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस। लास्ट डेट है, गौर कीजिएगा, December 31 2024। अप्लाई नाउ, अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये वाली पेज खुलती है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रोश्योर, नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट है और सिलेबस भी है। अगर हम ब्रोश्योर पे क्लिक करते हैं तो मैंने आपके लिए ब्रोश्योर खोल के रखी है, एक मिनट। हाँ, तो ये रही ब्रोश्योर। आपको ये ब्रोश्योर हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। आप अगर ब्रोश्योर को डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखेगी, ये रही। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है December 31 2024 और ये है रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। आइए चलिए देखते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली ऑनलाइन ऑन KGMU वेबसाइट, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया। नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड बाय पोस्ट, यानी कि एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही भरनी है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट्स, जिसके बारे में हम लोग आने वाली मिनट में बात करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन का और सबमिशन का स्केड्यूल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमें अभी तक मिली नहीं। अगर आप में से किसी को भी रजिस्ट्रेशन की कोई लिंक मिलती है जो खुलती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। लास्ट डेट है December 31 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो चलिए पोस्ट्स देखते हैं। पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन। इसमें 4 वैकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी awarded by recognized institution, association, authority after training 5 years experience in the field as perfusionist। यानी कि अगर आप BSc कर चुके हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कोई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन से और आपके पास 5 साल की ट्रेनिंग है परफ्यूशनिस्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी जो कि 49 पोस्ट है, इसमें 21 जनरल के लिए, 4 EWS, 13 OBC, 10 SC और 1 ST के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 होनी चाहिए आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में एक रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल की रेडियोग्राफी टेक्निक्स में कोई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। इसके साथ आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर के तौर पे, या फिर आप BSc ऑनर्स हो सकते हैं जो कि 3 साल की कोर्स है रेडियोग्राफी में कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तीसरी पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। इसके वेकेंट पोस्ट है 20, जनरल के लिए 9, EWS 2, OBC 5, SC 4। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए भी 10+2 में आपका साइंस रहना जरूरी है कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल की रेडियोथेरेपी टेक्निक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के तौर पे, या फिर BSc ऑनर्स होना चाहिए जो कि 3 साल की कोर्स है रेडियोथेरेपी में। चौथी पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी की। इसमें 4 वेकेंट पोस्ट है
जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी की भी पोस्ट निकली है, इसमें भी 4 वेकेंट पोस्ट है। जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। क्वालिफिकेशन में बीएससी डिग्री होनी चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से। इसके साथ अगर आपका बीएससी ऑनर्स है स्पीच एंड हियरिंग में और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में न्यूरोटोलॉजी या ईएनटी में, तो वो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद वाली पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इसके लिए वेकेंट पोस्ट है 29। जनरल के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 6। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैबोरेटरी साइंस में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी लेबोरेटरी में जो कि कोई हॉस्पिटल से अटैच्ड हो जिसमें मिनिमम 100 बेड्स हो। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें 7 वेकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 में आपका साइंस सब्जेक्ट्स रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में जो कि अटैच्ड हो कोई हॉस्पिटल से जिसमें मिनिमम 100 बेड्स हो। नेक्स्ट है ओटी असिस्टेंट का। 65 वेकेंट पोजीशंस है, जनरल के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी और 10+2 विद साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग ईयर्स एरियाज: ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी, मैनिफोल्ड रूम, एनेस्थीसिया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब। इसमें से किसी में भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजायरेबल है अगर आप डिजायरेबल होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किए हैं ओटी टेक्निक्स में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से। वर्क एक्सपीरियंस इसमें कंसीडर किया जाएगी अगर आप एक कैंडिडेट है जो कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या हॉस्पिटल में वर्क किए हैं जिसमें एटलीस्ट 500 बेड्स हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। 4 वेकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1। क्वालिफिकेशन में बीएससी होना चाहिए लाइफ साइंस में एंड +1 year डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स डीएमआरआईटी में, और डिजायरेबल होगा अगर 1 year पोस्ट डिप्लोमा है आपका रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी में। टेक्नीशियन डेंटल की भी पोस्ट निकली है, इसमें भी 4 वेकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन रहना जरूरी है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड में, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक या मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिस और ऑर्थोडेंटिक एप्लायंसेस में। इन इसमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड है एज डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक इन डेंटल काउंसिल। अगर आपका एक्सपीरियंस है डेंटल डिपार्टमेंट में कोई भी हॉस्पिटल में 1 साल का तो वो डिजायरेबल है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस। इसमें 36 वेकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9 और एससी के लिए 7। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी में और बीएससी विद अ डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी फॉर 2 years and 1 year experience of working as dialysis technician in a hospital of 20 dialysis units। यानी कि आपका बीएससी होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी में या बीएससी और डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल की, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज डायलिसिस टेक्नीशियन कोई भी हॉस्पिटल में जिसमें 20 डायलिसिस यूनिट्स हो। नेक्स्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। इसमें 23 वेकेंट पोजीशंस है, जनरल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 4। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए सोशल वर्क में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी में, प्रेफरेबली डीलिंग विथ मेडिकल और पब्लिक हेल्थ सर्विस।
डिजायरेबल होना चाहिए स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग साइक्रेटिक सर्विसेज और कंप्यूटर जानना जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट की बात की जाए तो इसमें भी 23 वेकेंट पोजीशंस निकली है। 11 जनरल के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी और 4 एससी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कोई भी डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशंस में। और डिजायरेबल होगी अगर आपका एक्सपीरियंस है पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में, और एक्सपोजर है वर्किंग ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। अगले पोस्ट की बात करें तो है फार्मासिस्ट की। इसके लिए 38 वैकेंट पोस्ट है। जनरल के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और एससी के लिए 7। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। डिजायरेबल होगी आपका होगा अगर आपकी डिग्री है फार्मेसी में और आपका 2 साल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अगला पोस्ट है लाइब्रेरियन का। 4 वेकेंट पोस्ट है, जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में। डिजायरेबल होगा अगर 2 इयर्स एक्सपीरियंस है आपका एक्विजिशन ऑफ बुक्स में, पीरियोडिकल्स और डॉक्यूमेंटेशन वर्क में, एक लाइब्रेरी में, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी पोस्ट आई है। 11 वेकेंट पोस्ट है, 6 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2 और एससी 2। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम। अगर आप हिली एरिया से है तो आपका रिलैक्सेशन है हाइट्स में 5 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन। रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर अगर आप हिली एरिया से है। शुड पोजेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी या डिजीज। विजन होना चाहिए बोथ आईज में 6/12 विदाउट ग्लासेस और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 साल की डीपिंग सिक्योरिटी में और प्रेफरेबली हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कोई। डिजायरेबल है अगर आप आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है या सूबेदार रैंक के हैं या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल और पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस है। एज लिमिट हो 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगर आप एक्स सर्विसमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपका एज लिमिट रिलैक्सेबल है। लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। 7 वेकेंट पोस्ट है। जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 है और जीएसटी 18% का ₹360 है। टोटल एप्लीकेशन फ़ी ₹2360 यानी कि 2360 है। एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1200 है और जीएसटी 18% लगाए तो 216 है। टोटल एप्लीकेशन फ़ी है ₹1416। याद रहे अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन भरने होंगे और सेपरेट एप्लीकेशन फी भी देनी होगी ईच पोजीशन के लिए। इंस्टीट्यूट आपकी मदद करेगा एग्जामिनेशन शेड्यूल करने में पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग टाइम्स और डेट्स में, लेकिन अगर क्लैश हो जाए तो वो इंस्टीट्यूट की लाइबिलिटी नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन रहेगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश से ही है तो आपका डोमिसाइल रिजर्वेशन भी रहेगा। अगर आप नहीं है तो आप अनरिजर्व्ड कहलाइएगा।
EWS certificates issued by the Uttar Pradesh government valid for the year 2024-25 and based on income from the financial year 2023-24 will be accepted. और डोमिसाइल और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो इशू हुई है वही एक्सेप्टेड होगी. फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फादर्स साइड से. हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज है रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर रूल्स. दिव्यांग यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% और फीमेल जेंडर के लिए 20%. एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड नेसेसरी एजुकेशनल एंड अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो कि है 31 दिसंबर. All candidates who successfully complete the application process will be allowed to appear in the examination. अगर आप सारे पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस अच्छा से कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली तो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किया जाएगा. अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी कोई भी स्टेज पे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पकड़ा जाएगा और आप एग्जाम दे या नहीं दे आपका एग्जाम इनवैलिड होगी. एज लिमिट की बात करें तो कट ऑफ डेट एज कैलकुलेशन की 1 जुलाई 2024 है और कैंडिडेट्स मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड और मस्ट नॉट एक्सीड 40 ईयर्स ऑफ एज. एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर्स की. दिव्यांग या डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 15 ईयर्स की. और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए आपको राइटर का व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा. और केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या उनकी एग्जामिनेशन बॉडी आपके लिए राइटर का व्यवस्था नहीं कर पाएगी, उसका व्यवस्था आपको खुद करना है. अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल तक. Employees who have rendered at least 3 years of regular continuous service in the relevant field are eligible for up to 5 years of relaxation. अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो आपके लिए भी एज रिलैक्सेशन है यूपी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से. एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो है रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ जेपीजी में फॉर्मेट में, बस फाइल साइज लिखी हुई है. स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए, फाइल साइज 80 KB होना चाहिए. वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, स्कैन इमेजेस ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की. स्कैन्ड इमेज चाहिए कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इफ एप्लीकेबल. और अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपके एम्प्लॉयर की तरफ से. वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आपका सारे नेसेसरी डिटेल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंड करेंगे. यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप्स लिखी हुई है. एप्लीकेशंस कैन ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द वेबसाइट. ये है वेब लिंक. अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो अभी तक लिंक खुली नहीं है, अप्लाई नाउ ही लिखा हुआ है. अगर आप जैसे कि मैंने पहले बताया एक्सेस कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी. और फिर बाकी सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन्ड है. क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स टू बिगिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. वहाँ पे आपको अपना नाम और अपना पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देनी है. आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको एक पासवर्ड मिलेगा वाया एसएमएस आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और एक यूजर आईडी मिलेगी वाया ईमेल. लॉग इन कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में बाय क्लिकिंग ऑन साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके. रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल इन कीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा. याद रहे आप तो पेमेंट अगर आप पेमेंट कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन व्यू कर पाएंगे और आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगी और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आएगी जो आपको फ्यूचर में ज़रूरी होगी.
It is mandatory for the candidate to tick the requested post while registering. अदरवाइज हिज और हर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको टिक करना जरूरी है, या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगी। पेमेंट का बात करें तो पेमेंट एप्लीकेशन फी ऑनलाइन में ही होगी, और अपनी पेमेंट डेडलाइन के पहले ही ख़त्म कीजिए नेटवर्क इश्यूज को अवॉइड करने के लिए। और पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही है, बार बार ये मेंशन है। फाइनल सबमिशन की बात करें तो अगर आपका एप्लीकेशन फ़ी पेड है और फॉर्म सबमिट हो चुकी है तो आप अपना फॉर्म एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बटन क्लिक करने के पहले। और आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और पासवर्ड सेफ रखिएगा अपने पास, जो आपको अपनी हॉल टिकट या एडमिट कार्ड रिजल्ट और स्केड्यूल डाउनलोड करने के पहले मिल जाएगी। टेस्ट और सिटी सेंटर एलोकेट होगी केजीएमयू की तरफ से। Application received without proper application fee, required documents or information are liable to be rejected. अब एग्जामिनेशन की टेस्ट की बात करते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT आपकी 2 घंटा की टेस्ट होगी और 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और प्राइमरीली इंग्लिश में ही कंडक्टेड होगी। हिंदी में हो सकता है, ऑप्शंस रहेंगे जहां पॉसिबल है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड या पेन एंड पेपर फॉर्मेट में हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो 60 मार्क्स रहेगी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट, 10 मार्क्स रहेगी जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग और 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगी और गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क डिडक्ट होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स CRT में चाहिए आपको 50% अगर आप जनरल EWS या OBC है, और 45% अगर आप SC या ST कैंडिडेट। यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे तो उसको प्लीज इंक्लूड कीजिएगा अपने सर्टिफिकेट अपने एप्लीकेशन में। अगर रेगुलर पोस्ट या आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल में भी था तो एविडेंस बेस्ड सर्टिफिकेट आपको मिली होगी जिसको रखिएगा। अगर आपको पूछ सकता है एक एफिडेविट के लिए, ताकि KGMU वेरीफाई कर सकते कि सर्टिफिकेट वेरीफाई कर पाए कि आपका सर्टिफिकेट ट्रू है या नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ टाई की बात की जाए, अगर आपका टाई होता है किसी कैंडिडेट के साथ तो आपका टोटल मार्क्स देखा जाएगा विथ हायर स्कोर्स प्लेसिंग कैंडिडेट हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, और इनकरेक्ट आंसर्स की नंबर देखी जाएगी। कैंडिडेट्स विथ फ्यूअर इनकरेक्ट आंसर्स और नेगेटिव मार्क्स विल बी रैंक्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। और डेट ऑफ बर्थ भी देखी जाएगी। अगर आप दूसरे कैंडिडेट से ओल्डर है, द ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस का बात की जाए तो सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट will be prepared based on the marks obtained in CRT only for all categories general OBC SC ST EWS separately। और रैंक भी आपको मिलेगी, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को रैंक भी मिलेगी। रिजल्ट्स की बात की जाए तो वेबसाइट पे एग्जामिनेशन मार्क्स डिक्लेयर हो जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट KGMU अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। और स्केड्यूल और डेट आपको वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट और कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। Biometric verification of candidates will be conducted at various stages, including during the examination, document verification, and after joining KGMU। यानी कि बहुत सारे स्टेजेस में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी दी हुई है। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं सिलेबस नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट तो आपको सिलेबस मिल जाएगी। ये रही सिलेबस, गौर करके पढ़िएगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। कोर सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड सारे टॉपिक्स यहाँ मेंशन्ड है। आप सिलेबस ज़रूर अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन लीजिएगा। इसी के साथ आज
का वीडियो यही एंड करते हैं। आपको सिलेबस और एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर टेलीग्राम ग्रुप पे हमारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू।